बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से बहुत सारी आम खबरें हैं और इन खबरों का जो दारोमदार है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब के हवाले से खबरें आप लोगों के साथ मैं तफसील के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इसके अलावा अफ्तार डिनर की एक तकरीब मुनक्किद की गई थी और ये तकरीब मुनक्किद हुई थी लाहौर की कोट लखपत जेल में, जहाँ पर सियासी ख़वातीन कैद हैं, जो सियासी केसेस के अंदर कैद कर ली गई हैं। वहाँ पर मरीम नवाज़ साहिबा पहुँची हैं और मरीम नवाज़ साहिबा का किस किस खातून से टाकरा हुआ और वहाँ पर क्या सूरत हाल पेश आई, इसकी तफसील भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास डील भी है और खुशखबरी की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की घर को वापसी शुरू हो गई। यानी जो लोग इमरान खान और पीटीआई को छोड़ के गए थे उनकी वापसी का अमल शुरू हो गया है बाकायदा तौर पे। और तहरीक इंसाफ ने इसके अंदर कुछ अनाउंसमेंट्स भी की हैं कि जिन लोगों को वापस लिया गया है, ये तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मगर तफसील की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारी और भी खबरें हैं, शुरू यहाँ से कर लेते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वज़ीर आला पंजाब, वो कोट लखपत जेल गई हैं। इफ्तार डिनर की एक तकरीब थी और वहाँ पर किसी भी दूसरे आम कैमरामैन को इजाज़त नहीं थी कि वो वहाँ पर जाए, कुछ अपनी वीडियोस बनाए या तस्वीरें वगैरह खींच सके। तो मरियम बीबी जब वहाँ पर पहुँची तो सरकारी कैमरामैन उनके साथ था और सरकारी कैमरामैन ने कोट लखपत जेल के अंदर जो इफ्तार डिनर की एक तकरीब थी उसमें मरियम बीबी की स्पीच को रिकॉर्ड किया। कुछ जो फुटेजेस और विजुअल्स हैं वो जो सरकारी सतह पर चलाए गए हैं वही बहुत सारी चीज़ों को बयान कर रहे हैं, मगर अंदरूनी खाना भी कुछ अहम मालूमात दस्तयाब हो सकी हैं। सबसे पहला तो सवाल ये था कि कोट लखपत जेल के अंदर जो तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कैद हैं, क्या उनके साथ मरियम नवाज़ साहिबा ने कोई मुलाकात की है या नहीं की। तो मरियम बीबी ने भी उनसे मुलाकात नहीं की और उन ख़वातीन कैदियों ने भी कैदी जो ख़वातीन हैं उन्होंने भी कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि वो मरियम नवाज़ से दीदार उनका करना चाहती हैं या उनसे मुलाकात की ख्वाहिशमंद हैं। वहाँ पर जब मरियम बीबी पहुँची तो उन्होंने उन दिनों को भी याद किया जब वो ख़ुद इस जेल के अंदर एक कैदी की हैसियत से मौजूद थी और बेशुमार ऐसी चीज़ें थीं जो उनके साथ भी पेश आती रहीं। वहाँ पर जब इफ्तार डिनर की एक तकरीब हुई तो अंदरूनी खाना खबर ये आई है कि तमाम ख़वातीन को मरियम बीबी के सामने हाजिर किया गया, मगर जो पीटीआई की ख़वातीन हैं उनमें से किसी एक को भी उस तकरीब के अंदर शामिल होने की इजाज़त ना दी गई है, ना उन ख़वातीन ने कहा कि हमें उस तकरीब के अंदर जाना है। और उन्हें ख़ास बैरक के अंदर उन तमाम ख़वातीन को रखा गया उस वक्त तक जबकि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो कोट लखपत जेल के अंदर मौजूद थी और उनके जाने के बाद उन ख़वातीन को रिलीज़ किया गया। उनको एक ख़ास बैरक में इसलिए रखा गया ताकि कोई नारेबाजी ना हो सके, कोई ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो सके जिसकी वजह से उनका ये जो विज़िट था ये किसी भी तरह से मुतासिर हो सके। और ख़ास हिदायत थी कि वो ख़वातीन इस तकरीब के अंदर शामिल नहीं होनी चाहिए। हुआ कुछ यूँ कि मरियम बीबी जब वहाँ पर पहुँची तो ये उनका एक ऑफिशियल एक सरकारी विज़िट था, आप इसे सरकारी विज़िट कह सकते हैं जब वो वहाँ पर पहुँची हैं। मगर जो सरकारी कैमरा मैन ने विजुअल्स लिए हैं उसके मुताबिक जिस जगह पर वो खिताब कर रही थी उसकी तरफ नवाज शरीफ साहब की बहुत बड़ी तस्वीर थी, शहबाज शरीफ साहब की बहुत बड़ी तस्वीर थी, मरियम बीबी की अपनी तस्वीर थी और अलीम खान साहब की एक बहुत बड़ी तस्वीर थी। अब समझ से बाहर है कि वो अपनी मशहूरी करने के लिए, कोई जलसा करने के लिए वहाँ पर गई थी या अपने सरकारी दौरे के ऊपर ख़वातीन जो कैदी हैं उनसे मुलाकात के लिए गई थी। तो ये मरियम बीबी के ऑफिशियल विज़िट की एक कहानी है जिसमें मुखालिफिन जो हैं या मुखालिफ ख़वातीन हैं उनको किसी भी तौर शामिल होने नहीं दिया गया, क्योंकि कोई भी ऐसी सूरत हाल से बचना उन्होंने मुनासिब समझा जिसकी वजह से उनका इमेज मुतासिर हो सकता है। तो ये उन्होंने इफ्तार डिनर की तकरीब के अंदर ये सारा कुछ किया। अब मसला ये है कि एक तरफ तो जेल में ये ख़वातीन कैद हैं और दूसरी तरफ अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब कैद हैं। इमरान खान साहब के हवाले से भी एक और ख़बर है, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। वो ख़बर ये है कि इस वक्त इमरान खान को जेल में भी, जिस तरह से मैंने आपको बताया, रखने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। 200 के करीब केसेस हैं खान साहब के ऊपर और ये पैगाम दिया गया इमरान खान साहब को कि ये केसेस एक ही रात में चुटकी बजाते आपके ऊपर से गायब हो सकते हैं। डील उन्हें ऑफ़र की गई है और इमरान खान साहब डील लेने को तैयार है, मगर उसकी सूरत में उनकी भी कुछ शराइत हैं। वो डील ये ले रहे हैं इमरान खान साहब उस सूरत में एग्री करेंगे। और ये लिमा खान साहिबा जो हैं वो भी इस बात के ऊपर आके इत्तेफाक कर रही हैं और बयान कर रही हैं कि ये सच बात है कि इमरान खान साहब को एक मरतबा दोबारा से अप्रोच किया गया
اور ڈیل کے لیے اپروچ کیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کو یہ لالچ دیا گیا ہے کہ آپ کے جو 200 کے قریب کیسز ہیں وہ سارے ایک ہی رات میں چٹکی بجاتے آپ کے اوپر سے غائب ہو جائیں گے، یعنی کہ صاف ظاہر ہے کہ یہ جھوٹے کیسز ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے میرے لوگوں کا، جو عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، آپ وہ مینڈیٹ ہمارے لوگوں کو واپس کر دیں، اس کے بعد ہی آپ لوگوں سے کوئی بات ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی گفتگو، کوئی بھی بات چیت، کوئی بھی ڈیل جو ہے نہ ایکسیپٹ کی جائے گی، نہ اس کے اوپر کوئی ریئیکٹ کیا جائے گا، یہ عمران خان صاحب نے صاف بتا دیا ہے۔ اور علیمہ خان صاحبہ بار بار لوگوں کو بوسٹ اس طرح سے کر رہی ہیں، ان کو بتا رہی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو عمران خان صاحب کو نہیں دیکھ پا رہے، وہ کیسز کے اندر جب ان کی ہمشیرہ جاتی ہیں یا ان کے وکلا جاتے ہیں تو خان صاحب کا وہی ایک سٹائل ہے کہ وہ اخبار جب وہ پڑھتے ہیں اور ججز کے سامنے وکیلوں کی ایسے درجن بھر وکیل کھڑے ہوتے ہیں جو اس معاملے کو لے کے بحث کر رہے ہوتے ہیں، اور خان صاحب کٹہرے کے اندر ہوتے ہیں، وہی اپنی روزانہ کا جو ان کا ایک اپنا کیجول ڈریس کوڈ ہے، اسی طریقے سے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کے لیے کرسی بھی ہوتی ہے، تو وہ کٹہرے کے اندر عمومی طور پہ اپنی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، وکیلوں کی بحث چل رہی ہوتی ہے اور خان اپنا پیپر پڑھ رہا ہوتا ہے، اسے کوئی اس بات سے فکر نہیں ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ میں کیس جیت رہا ہوں، میں کیس ہار رہا ہوں، اسے فکر اس بات کی ہے کہ پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ واپس ہو، صرف مینڈیٹ واپس ہو۔ اسی ایک چیز کو لے کے انہیں اپنی رہائی درکار ہے، ادروائز وہ پاکستان سے نہ جانا چاہتے ہیں، نہ ہی کوئی ڈیل جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ وہ خبر یہ ہے کہ اس وقت قابو نہیں آ رہے، لوگ قابو نہیں آ رہے، عوام اس وقت قابو نہیں آ رہی، خان اس وقت قابو نہیں آ رہا، پی ٹی آئی اس وقت قابو نہیں آ رہی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو قابو کیسے کیا جائے۔ شہباز گورنمنٹ جو ہے وہ بات کر کر کے تھک گئی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے میں نے آپ کو صبح بھی کہا تھا، حکومتی مورے جو ہیں وہ جیتنے کے باوجود بھی ہار گئے ہیں، اور جو ہارا ہوا باقاعدہ ہارا دیا گیا جس آدمی کو، قیدی 804 کو، وہ ہارنے کے باوجود بھی سیاست کو کھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ شہباز گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ قابو کیسے لوگوں کو کرنا ہے، میڈیا میں کیسے لوگوں کو قابو کرنا ہے، پبلک میں لوگوں کو کیسے قابو کرنا ہے، اپنے بیانیے کو کیسے فروغ دینا ہے۔ تو خبر تازہ یہ ہے کہ 25 رکنی ایک ٹیم ہے جو شہباز شریف صاحب کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ اب یہ 25 رکنی ٹیم کرے گی کیا؟ 25 رکنی ٹیم کے ذمے جو ایک کام ہے اور جس کو خود وزیر اعظم شہباز شریف مانیٹر کریں گے، یہ 25 رکنی ٹیم جو ہے یہ حکومتی کارکردگی کے اوپر لوگوں کو قائل کرے گی، یہ مشکل فیصلوں کے اوپر لوگوں کو قائل کرے گی، یہ غیر مقبول فیصلوں کے اوپر لوگوں کو قائل کرے گی، اور جو پاک افواج کا امیج متاثر ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی یہ لوگوں کو اعتماد میں لے گی اور لوگوں کو صحیح راستے کی طرف لے کے جائے گی۔ یعنی کہ وہ سارے جو اتنے وزراء بھرتی کیے ہیں وہ ساری کی ساری وزارتوں پہ مٹی پاؤ پالیسی ہو گئی ہے، 25 بندے ہیں جو پاکستان کی پوری حکومت کا، مرکزی حکومت کا دفاع کریں گے۔ یہ تازہ ترین خبر ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس ایک اور چیز کے اوپر، عمران خان صاحب کی آج بڑی امپورٹنٹ ہیئرنگز ہونے جا رہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک کال دی ہے، اس کال کے ذریعے لوگوں کو جمع ہونے کا کہا گیا ہے، اور آج چند گھنٹوں کے بعد جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپیلوں کے اوپر سماعت باقاعدہ شروع ہوگی عمران خان صاحب کی اپیلوں کے اوپر، جس میں ایک تو سائفر والا معاملہ ہے، دوسرا توشہ خانہ والا معاملہ ہے، خان صاحب کی طرف سے یہ اپیلیں فائل کی گئی تھی اور ان پہ باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سے سماعت ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کال دی ہے اپنے تمام ایم این ایز، ایم پی ایز جو اسلام آباد میں اور اسلام آباد کے باہر کے آس پاس کے قریبی حصوں کے کہ آپ تمام لوگ اسلام آباد پہنچیں۔ آج آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آپ کو ایک ایسا رش نظر آئے گا، اور سارے کے سارے عمران خان صاحب کے سپاہی ہوں گے، وکیلوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نظر آئے گی جب ان اپیلوں کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ یہ کال اس لیے ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے، یہ کال اس لیے ہے کہ انہی اپیلوں کے اوپر منحصر ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا پروانہ کیسے جاری ہوگا اور کب جاری ہوگا، کیونکہ ان کے وکلا پر امید ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اپیلیں ہیں ان کے اوپر کوشش کریں گے جو سائفر کا معاملہ ہے یا توشہ کا معاملہ ہے، توشہ خانہ کا، اس کو رمضان کے اندر اندر نمٹا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی یہ ریمارکس دیے گئے تھے کہ میرٹ کی بنیادوں پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی ان اپیلوں کو سنا جائے گا۔ آج اسلام آباد کے اندر کال ہے، ایک تو 23 مارچ کی کال ہے جس میں 5 سے 6 دن باقی رہ گئے ہیں، اور دوسری طرف آج اسلام آباد کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لوگ کتنی بڑی تعداد میں پہنچیں گے۔ یہ سارے عمران خان کے وہ لوگ ہوں گے، وہ سپاہی ہوں گے جو کہ عمران خان کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں جو خوش آئند بات ہے
वो ये बात है कि इस वक्त एंट्री शुरू हो गई है लोगों की, वापसी का सफ़र शुरू हो गया है, और इस वापसी के सफ़र में कौन सा बड़ा आदमी शामिल है ये आपके साथ शेयर करूंगी मैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीटीआई के अंदर एक और बड़ा आदमी है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है वो पीटीआई का आदमी, मगर उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। यहाँ पर शेर अफजल खान मरवत के हवाले से बताया जा रहा है कि चंद सहाफ़ी भी इस बारे में दावा कर रहे हैं कि शेर अफजल मरवत को उन लोगों के या उन इदारों के करीब देखा गया है जिनका टाकरा है या जिनका वैर है या जिनके सख्ती है इमरान खान साहब के ऊपर, यानी दूसरे अल्फाज में इस्टेब्लिशमेंट की बात की जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट का आदमी शेर अफजल खान मरवत को कहा जा रहा है, उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो आला कार हैं इस्टेब्लिशमेंट के, और इसीलिए वो इस किस्म के शोला बयानियाँ करते हैं। और कोशिश ये हो रही है कि अगर इमरान खान नहीं मानते तो मरवत साहब जो है उनको इमरान खान का मुतबादिल बना दिया जाए। अब आ जाते हैं ज़रा हकीकत की तरफ, आंखें खोलने की तरफ। ज़रा आपको मंजरनामा साफ करके देते हैं। शेर अफजल मरवत खुद अपने तय क्या थे? कुछ नहीं थे। शेर अफजल मरवत को पीटीआई में आने से पहले कितने लोग जानते थे? मुट्ठी भर जानते होंगे। शेर अफजल मरवत की अपनी हैसियत इमरान खान के अलावा क्या है? कुछ नहीं। शेर अफजल मरवत ने इमरान खान का अगर मुतबादिल बनना होता तो उनके बयानिए को तक़वियत देने की बजाय वो उनके बयानिए के ख़िलाफ़ जाते। शेर अफजल मरवत ने इमरान खान साहब का साथ उस वक्त दिया जब पूरी इस वक्त क़यादत रूपोश है। हमाद अज़हर छुपे हुए हैं, असलम इकबाल साहब की कभी बेल होती है, कभी वो छुप जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे नामवर लोग हैं जो सामने नहीं आते। मरवत ने हर उस जगह से इमरान खान के लोगों को जगाया, उठाया और वोट के लिए कायल किया कि इमरान खान के लिए जाके वोट कास्ट करें। ये एक प्रोपेगेंडा मुहिम है जो इमरान खान और उनके करीबी लोगों के ख़िलाफ़ चल रही है। अगर इमरान खान को ज़रा सी भी समझ आ रही होती, और जो उनकी पार्टी के अंदर के लोग जाके इमरान खान साहब से बात करते हैं मरवत साहब के हवाले से कि वो इस किस्म की शोला बयानियाँ करते हैं, तो क्या इमरान खान के लिए आसान नहीं था कि वो उनका रास्ता रोकते? इमरान खान को पता है ये आदमी मेरा काम कर रहा है। इमरान खान को पता है कि ये पीटीआई नहीं, अवाम का, करोड़ों की अवाम का काम कर रहा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का अलाकार बन जाए? ये मुख्तलिफ तरीक़े से मुहिम है जो शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ अंदर से ही चलाई जा रही है, और शेर अफजल मरवत बड़े तरीक़े के साथ, बड़े सलीके के साथ इस पूरे प्रेशर को हैंडल करके आगे बढ़ रहे हैं। अब आखिर में ख़बर ये है कि तहरीक इंसाफ में वापस कौन आ गया। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब बहुत सारे लोग छुप गए हैं, बहुत सारे लोग तितर बितर हैं, तो वहीं पर बड़े चेहरे खान साहब के साथ वापस आ रहे हैं। इस वक्त ओन अब्बास बप्पी साहब हैं जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इमरान खान साहब से अलहदगी का इजहार कर दिया था। ओन अब्बास बप्पी ने वापसी कर ली है। वो कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। ओन अब्बास बप्पी भूले नहीं थे, ज़बरदस्ती रास्ते से उन्हें हटा दिया गया था। वो भटके नहीं थे, उन्हें ज़बरदस्ती रास्ते से भटका दिया गया था। ओन अब्बास बप्पी ने पीटीआई को दोबारा से ज्वाइन कर लिया और इमरान खान साहब ने बाकायदा उसके ऊपर अप्रूवल दी है। उमर अयूब साहब ने बाकायदा तौर पे सिग्नेचर्स किए हैं और ओन अब्बास बप्पी साहब को वापसी में साउथ पंजाब के सदर के तौर पे कबूल कर लिया गया। अब साउथ पंजाब के वो बीइंग का प्रेसिडेंट काम करेंगे और ओन अब्बास बप्पी पहला खतरा साबित होंगे। आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में इमरान खान के पुराने साथी दोबारा से एक मजबूत मुट्ठी की तरह इमरान खान साहब के साथ होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।